हेलो प्यारे मित्रों, सभी का होशियार सर की क्लास में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि दोस्तों हम बात कर रहे थे भारत के इतिहास की। अगला हमारा टॉपिक होगा मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर काल। ये इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है, मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य, जो कि हम देखते हैं प्रत्येक कंपटीशन में ये टॉपिक मिलता है और रीट के सिलेबस में भी सेकंड यूनिट यही है। तो हम बात करेंगे मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य की, लेकिन उससे पहले दोस्तों हम बात करेंगे 16 महाजनपदों में। 16 महाजनपदों में भारत उस समय कैसे बंटा हुआ था उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और 16 महाजनपदों में मगध, जहाँ से मौर्य साम्राज्य की शुरुआत होगी, तो इसलिए हमें पहले 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ना होगा। और आज हम इस वीडियो के अंदर 16 महाजनपदों की ही बात करेंगे। मगध सबसे शक्तिशाली था। 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद माना जाता है, क्योंकि इस पर हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश आदि ने शासन किया था। कहने का मतलब है कि नंद वंश को समाप्त करके ही मौर्य वंश आया था। ऐसा माना जाता है कि 322 या 23 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश के शासन की नींव डाली थी। कहाँ पे? मगध राज्य में। तो कहने का मतलब मौर्य और गुप्त साम्राज्य से पहले हम दोस्तों पढ़ेंगे महाजनपद काल के बारे में, जो कब से कब माना जाता है? 600 ईसा पूर्व से लेकर के और 325 ईसा पूर्व माना जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स की यह मांग है कि सर आप बोर्ड के ऊपर पढ़ाओ, क्योंकि इससे कम समझ में आता है। जो कि कॉपी में लिखे हुए नोट्स हैं वो हालांकि पढ़े तो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे समझ में कम आते हैं। तो दोस्तों बता देता हूँ, जल्दी ही मैं बोर्ड पे पढ़ाने के लिए आपके सामने आऊँगा। जैसे कि आप सभी को विदित है कि कोरोना वैश्विक महामारी के कारण भारत में जो लॉकडाउन की स्थिति है, इस कारण मैं ये मानो कि बोर्ड पे पढ़ाने के लिए बाहर नहीं आ सकता, घर पे रहकर ही आप तक ये नोट्स पहुंचा रहा हूं। जैसे कहा जाता है ना कि घर में रहो सुरक्षित रहो, जान है तो जहान है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री महोदय ने ये बात कही हमें, तो इसलिए चिंता मत करो, मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा और जल्दी ही बोर्ड पे पढ़ाने के लिए भी आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। बस आपका ऐसे ही सहयोग, स्नेह और प्यार बना रहे। तो दोस्तों हम बात करते हैं महाजनपद काल की, जिससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि उत्तर वैदिक काल, जो हमने वैदिक सभ्यता पढ़ी थी, जिसमें हमने देखा था वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया था, सभ्यता व संस्कृति को। तो वहाँ पर हमने देखा था दूसरा उत्तर वैदिक काल में हमें विभिन्न जनपदों का अस्तित्व दिखाई देता है। कब? उत्तर वैदिक काल में, क्योंकि पहले कबीले बने, फिर उसके बाद में जन बने, उसके बाद में उनके पद अधिकारी आए तो जनपद बने, और उसके बाद आएंगे महाजनपद, कबीला, जनपद और महाजनपद। तो कहा जाता है कि जनपदों का अस्तित्व उत्तर वैदिक काल में ही आ चुका था। इस काल तक जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, वर्तमान में बिहार का जो क्षेत्र है, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार कहा जा सकता है, जहां पर लोहे का व्यापक रूप से उपयोग किया जाने लगा था। और लोहे तकनीक से लोगों ने भौतिक जीवन में बड़ा परिवर्तन कर दिया। इससे समाज में स्थायी जीवन यापन की प्रवृत्ति सुदृढ़ हो गई।
कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि के विकास ने प्राचीन जनजाति व्यवस्था को जर्जर बना दिया तथा छोटे छोटे जनों का स्थान बड़े जनपदों ने ग्रहण कर लिया और छठी ईसा पूर्व तक आकर के ये जनपद महाजनपदों के रूप में विकसित हो गए। इस तरीके से कहा जाता है कि महाजनपदों की उत्पत्ति या उद्भव हुआ था। कहने का मतलब है उत्तर वैदिक काल के अंत तक, जो कि कौन सी छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में अनेक विस्तृत और शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, जिन्हें पहले जनपद और बाद में महाजनपदों की संज्ञा दी गई। वही आगे चलकर क्या बन गए? महाजनपद बन गई। इनका उल्लेख बहुत ही वेरी मोस्ट अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि महाजनपदों का उल्लेख या उनकी सूची हमें कहाँ मिलती है। सर्वप्रथम ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना। इनका उल्लेख हमें सर्वप्रथम बौद्ध ग्रंथ के अगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ है ये, अगुत्तर निकाय में मिलता है। सर्वप्रथम हमें महाजनपदों का जो 16 महाजनपद माने जाते हैं, तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। कहने का लो बौद्ध ग्रंथ, अगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ जो कि भगवती सूत्र, इन दोनों में हमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। और इन 16 महाजनपदों में अस्मक, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है दोस्तों, अस्मक ही एक ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे पे स्थित था। एकमात्र अस्मक जो हम मैप के अंदर देख सकते हैं दक्षिणी भारत में, और सभी उत्तरी भारत में थी। और सभी महाजनपद थे वो कहाँ थे? उत्तरी भारत में। दक्षिणी भारत में, साउथ भारत में, साउथ इंडिया में केवल एक ही था, और वो कौन सा था दोस्तों? अस्मक। कौन सा था? अस्मक था। और इसमें कंबोज ही एक ऐसा, वैसे तो कहा जाता है कि गांधार भी भारत से बाहर, जो वर्तमान में पाकिस्तान तकसीला वहाँ का क्षेत्र था, लेकिन इसमें कंबोज माना जाता है। अगर गांधार वो साथ में हो तो भी सही माना जा सकता है। कंबोज ही एक ऐसा जनपद था जो भारत से बाहर स्थित था, भारत से बाहर स्थित था कंबोज, जो वर्तमान में अफगानिस्तान काबुल का जो क्षेत्र है वो था कंबोज। बुद्ध के समय में, कह लो जन्म से पूर्वी, बुद्ध के काल या समय जन्म से पूर्वी छठी शताब्दी में निम्न 16 महाजनपदों का जन्म हो चुका था और उनकी राजधानियां निम्न हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 16 महाजनपदों की। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि इसमें कई बार क्वेश्चन बना दिया जाता है, हम सोचते कि सिलेबस में नहीं है। वही बात है दोस्तों, जहाँ संविधान टॉपिक आ जाता है भारतीय राज्य व्यवस्था में, तो उसके अंदर पूरी राज्य व्यवस्था आ जाती है, चाहे वो लोकसभा अध्यक्ष का पद हो, महान्यायवादी का पद हो, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद हो, या भारत के चुनाव आयोग का पद हो। क्योंकि ये सिलेबस में नहीं होते, लेकिन हम सोचते सिलेबस में नहीं, लेकिन जहां भारतीय संविधान की बात आ जाती है वहां पर ये पदाधिकारी अपने आप ही जुड़ जाते हैं। तो उसी प्रकार आप ये मत सोचना कि 16 महाजनपद हमारे सिलेबस में नहीं है, नहीं, जहां भारत का इतिहास होगा वहां 16 महाजनपद जरूर होंगे। तो इन्हें एक बार जरूर तैयार कर लेना। और कई कंपटीशनों में इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे कि आईएएस के अंदर रेलवे है, बैंक है, एसएससी है, जहां भारत का इतिहास होगा वहां 16 महाजनपद जरूर होंगे। और इसमें से क्वेश्चन बनाया जाता है कौन सा महाजनपद था, कौन सा नहीं था, किसकी राजधानी कौन सी थी, या यह राजधानी किसकी थी। दोनों तीनों प्रकार से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। दक्षिणी भारत का कौन सा था, भारत से बाहर कौन सा था, महाभारत काल में कौन सा था, या ये कहो भारतवर्ष की सर्वप्रधान
नगरी कौन सी थी इसमें, तो ये पूछे जा सकते हैं। राजस्थान में कौन सा महाजनपद था, किसका क्षेत्र आता, किसका नहीं आता, वर्तमान में कहाँ क्षेत्र है, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बनाए जा सकते हैं, इनको ज़रूर ध्यान में रखना। तो मैंने महाजनपद और उनकी राजधानियाँ, मैंने यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक भी बनाई, अगर आपको पसंद आए तो। वैसे मैं बार बार कहता भी रहता हूँ, ट्रिक है वो अपनी होती है, याद रखना। लेकिन अगर ये अच्छी लगे, एक दो बार आप इसका अभ्यास कर सकते हो, बढ़िया लगे, इससे अगर आपके याद होते हैं तो इन्हें जरूर तैयार कर सकते हैं। जैसे कि मगध को अंशु अव अवंती कुरु मल का चैक मत्स्य 5 गांव से करेगी, ये से करेगी, इससे कोई नहीं है, ये साइलेंट रहेंगे और सभी शब्दों से महाजनपदों के नाम बनेंगे। मगध को अंशु अव अवंती कुरुमल का चैक मत्स्य 5 गांव से करेगी। इसके अंदर 16 महाजनपदों के नाम है जो आप तैयार कर सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे कि इसके अंदर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से नंबर 1 मगध बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हमारा अगला टॉपिक मौर्य साम्राज्य, जो कि हम बात करेंगे मगध राज्य का उत्कर्ष, जहां पर हम पढ़ेंगे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और उसके बाद में मौर्य वंश, मौर्य साम्राज्य। तो सबसे बड़ा यही था, सबसे शक्तिशाली यही था। हमने पहले भी शुरू में ये बात देखी। मगध जो वर्तमान क्षेत्र कहाँ है, बिहार। ये जो मैंने दिए शॉर्ट में नाम, ये बिहार, यूपी, राजस्थान यहाँ के नाम है। इसकी राजधानी राजगृह या गिरि वज्र भी कहा जाता है, गिरि वज्र भी कहा जाता है। तो मगध राजधानी क्या होगी, राजगृह, ये जरूर ध्यान में रखना है। कौशल जो कि यूपी में है, नंबर 2 कौशल। ये देखो दोस्तों, मैंने नीचे नंबर भी लगा रखे हैं 16 तक, इनको आप 1-2 बार ट्राई करके तैयार करके कर सकते हो। कौशल यूपी। अयोध्या, इसकी राजधानी क्या है, अयोध्या। लेकिन बुद्धकालीन में 2 भागों में बंटा हुआ था, एक उत्तरी कौशल जिसकी राजधानी साकेत और एक दक्षिणी कौशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। याद रखना ये 2 भागों में था वैसे अयोध्या। उसके बाद में अंग, ये कहाँ पे, बिहार। मगध भी बिहार में, अंग भी बिहार का जो क्षेत्र है उसको कहते थे चंपा, इसकी राजधानी। नंबर 4 सूरसेन, कहाँ पे, यूपी का जो क्षेत्र है। मथुरा, जिसे मैथुरा भी सूरसेनाई भी कहा जाता है, मथुरा, याद रखना, सूरसेन की राजधानी। उसके बाद में अस्मक जो साउथ इंडिया, ऐसा ही मतलब साउथ इंडिया एकमात्र दक्षिण भारत का महाजनपद, जो कि पाटेली या पोतन इसकी राजधानी। उसके बाद में वज्जी, कहाँ, बिहार क्षेत्र में ये 3 ही आते थे, मगध, अंग और वज्जी, ये 3 माने जाते हैं। जिसमें हम देख सकते हैं दोस्तों कि इसकी राजधानी है मिथिला और विदेह। तो ये थे वज्जी। 7 नंबर है अवंती, मध्य प्रदेश क्षेत्र में ये एक ही है, अवंती, जो कि उत्तरी अवंती। इसकी 2 राजधानियां, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी है महिष्मती। जरूर ध्यान में रखना है, अवंती की राजधानी जो 2 भागों में, जो कि उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। उसके बाद में कुरु, यह यूपी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी। उसके बाद में 9 नंबर जो कि मल, जिसकी राजधानी यूपी में है कुशीनारा या पावा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। काशी यूपी में है, वाराणसी इसकी राजधानी, जो हम वर्तमान में भी इसका अस्तित्व है देख सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि भारतवर्ष के अंदर सर्वप्रधान नगरी काशी ही मानी जाती है, जो कि वाराणसी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां के सांसद या MP है वाराणसी। चेदी, ये भी यूपी में है, ध्यान रखना, जिसकी राजधानी है सुक्तिमती या फिर सोतैतीमती भी कहा जाता है। उसके बाद में कंबोज,
जो कि ये बाहर का क्षेत्र अफगानिस्तान काबुल के क्षेत्र का था, जो कि भारत में नहीं माना जाता। राजपुर या लाजपुर भी कहा जाता है। हाटक इसकी राजधानी, राजपुर या कुछ बुकों में लाजपुर भी दे रखा है दोस्तों, याद रखना। मत्स्य, जो कि राजस्थान, अपने राजस्थान प्रदेश में एकमात्र महाजनपद कहा जाता है। वैसे तो कहा जाता है कि कई जनपदों का क्षेत्र राजस्थान में आता था, 3-4 का जो आगे हम पढ़ेंगे। वैसे एक मेन था मत्स्य, जो कि जिसकी राजधानी विराटनगर मानी जाती है। उसके बाद में पांचाल, ये भी यूपी में, जो कि 2 भागों में बंटा हुआ था। ये जो कि हम देख सकते हैं 2 भागों में, जो कि उत्तरी पांचाल की राजधानी तो थी अहिच्छत्र, और जबकि दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी काम्पिले, जो कि याद रखना है। गांधार, ये भी भारत से बाहर, जो कि हम कह सकते हैं पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, बलूचिस्तान जो क्षेत्र है, वहाँ पे ये क्षेत्र आता था। तक्षशिला, कहाँ पे? तक्षशिला इसकी राजधानी, जो हमारे प्राचीन शिक्षा का केंद्र भी माना जाता है, तक्षशिला विश्वविद्यालय। उसके बाद में वत्स, जो कि यूपी में है। कौशाम्बी इसकी राजधानी है। तो दोस्तों हमने देखा महाजनपद और उनकी राजधानियां, इनको एक बार लिख करके जरूर तैयार कर लेना। 16 महाजनपदों के नाम और उनकी राजधानियां, और वर्तमान में कौन से क्षेत्र आते हैं इसके अंदर। तो इसमें 3 तो बिहार, मगध, अंग और वजी, ये 3 बिहार के, और 8 यूपी उत्तर प्रदेश के, जो कि कौशल है, सूरसेन है, उसके बाद में कुरु है, मल है, काशी है, चेदी है, और पांचाल है, और वैतस है। ये ध्यान देना, ये 8। राजस्थान में एक मत्स्य और एमपी में एक अवंती, जबकि दक्षिणी भारत में एक है असमक, जबकि कंबोज और गांधार भारत से बाहर कहे जा सकते हैं। तो ये थे 16 महाजनपद। दोस्तों याद रखना है, नोट, इन 16 महाजनपदों में 2 प्रकार के राज्य या शासन थे। उस समय 2 प्रकार के राज्य या शासन माने जाते हैं। एक तो राजतंत्र, जहां राजा शासन करता था, और दूसरा है गणतंत्र, जहां गण या संघ हुआ करते थे। तो कहने के 2, जबकि याद रखना है राजतंत्र कहाँ का था? कौशल, वत्स और अवंती और मगध। उस समय के 4 सर्वाधिक शक्तिशाली राजतंत्र थे। कहाँ कहाँ पे? कौशल में, उसके बाद में वत्स में, अवंती में, मगध में। कौन सा शासन? राजतंत्र था इन 4 में। इसके अलावा गणतंत्र, यहाँ पे कई जगह गणतंत्र शासन भी माना जाता है, गणतंत्र शासन भी माना जाता है। बुद्ध काल में अनेक गणतंत्रों का भी अस्तित्व था, जिसमें प्रमुख थे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संघ या गण शासन करते थे। जैसे कि कपिलवस्तु के शाक्य, उसके बाद में सुसुमारगिरी के भाग, उसके बाद में अलकल्प के बुली के सपुत के कालाम और रामग्राम के लिए, वहीं कुशीनारा के मल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे। कुशीनारा के मल, पावा में भी कौन थे? मल। वहीं आप देखोगे पिपलीवन के कौन थे? मौर्य। वैशाली के लिच्छवी, ये महत्वपूर्ण है। वैशाली के कौन थे? लिच्छवी, जो कि सबसे बड़ा वह शक्तिशाली गणराज्य और प्रथम गणराज्य भी माना जाता है ये। और वहीं मिथिला के विदेह, ये उस समय के गणतंत्र राज्य थे। यहाँ पर इन गण या इन संघों का शासन हुआ करता था। याद रखना है, राजस्थान के प्रमुख जनपद, महाजनपद नहीं, जनपद, जो कि 4 माने गए हैं, जो कि हमारे राजस्थान बोर्ड की 10वीं की जो क्लास की सामाजिक विज्ञान की जो बुक है, उसके अंदर इन 4 के नाम दे रखे हैं। जांगल, मत्स्य, सूरसेन
और सीवी। और वैसे महाजनपद कहा जाए तो मत्स्य ही एक ऐसा महाजनपद था जो पूर्णतः राजस्थान में था। वैसे कई महाजनपदों का क्षेत्र राजस्थान में आता या माना जा सकता है। वैसे जनपद 4 माने हैं, जांगल, मत्स्य, सूरसेन और सीवी। तो ये हमने देखा 16 महाजनपद और उनमें 2 शासन व्यवस्था, राजतंत्र और गणतंत्र। उसके बाद में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की शासन प्रणाली थी उस समय भारत में। जैसे कि कहा जाता है प्राचीन काल या समय में, प्राचीन समय में प्राचीन मुनीषियों, जो मुनि लोग हुए हैं, ने राजतंत्र को सर्वाधिक प्रचलित और उत्कृष्ट शासन पद्धति माना है कि राजतंत्र उस समय महत्वपूर्ण शासन प्रणाली थी, अच्छी शासन प्रणाली थी। तो ये हमने देखा 16 महाजनपद। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। मौर्य साम्राज्य, मौर्य काल, किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, नंद वंश को समाप्त करके। उस रोचक कहानी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सदा हंसते रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।